नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनुडिया। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। देखिए दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और स्पेशली फॉर MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2023 में जो होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो भी जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ वो टोटल NCERT बेस्ड है। और मैंने NCERT बेस्ड साइंस को ही क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में 2017 में दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें सभी क्वेश्चन जनरल साइंस के NCERT से ही पूछे गए हैं। और ना सिर्फ MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दोस्तों, बल्कि पटवारी, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, SSC, रेलवे, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई भी एग्जाम होता है जिसमें जनरल साइंस आती है तो वो सिर्फ कहाँ से पूछी जाती है, NCERT से ही पूछी जाती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको NCERT बेस्ड जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। लगभग दोस्तों 60 से 70% हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, जनरल साइंस की दोस्तों वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है दोस्तों ज्यो प्रक्रम। क्या है ज्यो प्रक्रम? और दोस्तों याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप इसके क्वेश्चन देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यो प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन आता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ज्यो प्रक्रम क्या होता है। ऐसे सभी प्रक्रम दोस्तों जो संयुक्त रूप से मिलजुल कर क्या करते हैं, जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्यो प्रक्रम कहते हैं। सिंपल भाषा में कहे दोस्तों तो जिनके बिना एक जीव जिंदा नहीं रह सकता, मतलब सभी मिलकर काम करेंगे। जैसे पोषण मतलब दोस्तों आहार या भोजन, श्वसन मतलब दोस्तों हम सांस लेते हैं, ठीक है। सांस के बिना जिंदा रह सकते हैं क्या? हम क्या, कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। उत्सर्जन मतलब दोस्तों शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। और एक और चीज होती है बहन, मतलब दोस्तों शरीर में भोजन और जल का परिवहन होना, क्या होता है, ये बहन होता है। तो याद रखना ज्यो प्रक्रम के अंतर्गत दोस्तों पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और बहन भी आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों, पोषण हमने समझ लिए, पोषण मतलब क्या होता है, आहार या भोजन, ठीक है। तो पोषण के आधार पर दोस्तों जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्वपोषी, क्या होता है, स्वपोषी, और एक होता है आपका विषमपोषी, क्या होता है, विषमपोषी, ठीक है, विषमपोषी, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी का मतलब दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। स्वपोषी की बात करें दोस्तों तो हरे पेड़ पौधे, और विषमपोषी की बात करें दोस्तों तो मनुष्य, मानव या अन्य सभी जीव जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्वपोषी के अंतर्गत हमने हरे पेड़ पौधे ले लिए, क्या ले लिए, हरे पेड़ पौधे ले लिए, हरे पौधे ले लिए, ठीक है। देखिए हरे पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और थोड़ा सा जलवाष्प भी निर्मुक्त करते हैं, ठीक। तो क्या होता है, स्वपोषी पोषण में हरे पौधे को किस किस चीज की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी होती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूटपाद किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा। आपको पता होगा दोस्तों, इसकी जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो कूटपाद में, अमीबा में क्या होता है दोस्तों, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो होता है वो एक कोषीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोषीय जीव। मैंने एक कोषीय जीव और बहुकोषीय जीव सब पढ़ा चुका हूं दोस्तों, जब हम जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक कोषीय जीव होता है अमीबा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अमीबा एक कोषीय होता है ना। और इसमें जो कूटपाद पाए जाते हैं, कूटपाद को इंग्लिश में दोस्तों पादाप भी कहते हैं, इंग्लिश नहीं पादाप भी कहते हैं, और कूटपाद भी कहते हैं, ठीक है, कूटपाद भी कहते हैं, ठीक है, कूटपाद भी कहते हैं। तो क्या होता है, इसके हेल्प से क्या करता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए मैं एक अमीबा का डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये अमीबा का डायग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये कूटपाद इनको कहते हैं, जो लंबे लंबे पैर टाइप के होते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, जो खाद्य कण होते हैं ये पानी में तैरते हैं, तो खाद्य कण इनके बीच में आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये इससे क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषण कर लेते हैं, और बाकी दोस्तों बाद में उसको छोड़ देते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अमीबा कैसा जीव है? एक कोषीय जीव है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा कैसा जीव है? एक कोषीय जीव है, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है।
और अमीबा में जो भोजन की प्रोसेस होती है दोस्तों उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुका हूँ। एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं अमीबा में जो भोजन की प्रक्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क मतलब किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए मनुष्य में वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। कैसे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों वृक्क जो है दोस्तों वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। किससे होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को दोस्तों कौन बाहर निकालता है? वृक्क या किडनी बाहर निकालती है। इसलिए याद रखना दोस्तों मनुष्य में वृक्क जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग देखिए बहुत सारे अंग होते हैं जिससे सांस जाती है। सबसे पहले तो आपका दोस्तों आपकी नाक हो गई। ठीक है, जो नाक का द्वार जिसे नासा द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा द्वार कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रसनी होती है। ठीक, ग्रसनी के बाद कंठ होती है, फिर श्वास नली होती है, फिर श्वसनिका होती है, फिर फुफ्फुस या फेफड़े आते हैं। फुफ्फुस भी कहते हैं फेफड़ों को। ठीक है, फुफ्फुस या फेफड़े आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिर कूपिका कोश और रुधिर वाहिकाएं भी होती हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है? श्वसन होता है। तो मुख्य श्वसन अंग पूछ रहा है तो याद रखना फेफड़ा या फुफ्फुस जो है दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? तो याद रखना पत्ती है। पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है। देखिए दोस्तों पत्ती जो होती है ना, पत्ती बनाना चाहूंगा मैं एक छोटी सी। ठीक है, ये पत्ती है मान के चलो, है ना। पत्ती पर क्या होता है दोस्तों? इसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा भी कहते हैं या रंध्र कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रंध्र से दोस्तों क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है और इन्हीं रंध्रों से दोस्तों क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल निकलता बाहर। क्या निकलता? पानी बाहर निकलता है इन छोटे छोटे छिद्रों से। और ये जो स्टोमेटा या रंध्र होते हैं दोस्तों ये समय समय पर खुलते और बंद होते रहते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? पत्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपूहन द्वारा पृथक करता है? मैंने आपको बताया दोस्तों अभी कि जो वृक्क या किडनी होता है दोस्तों उससे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलते हैं। तो याद रखना नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के निकलते हैं दोस्तों कृत्रिम वृक्क से बाहर निकलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली किडनी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना भोजन का पाचन उपचयन है। क्या है? उपचयन। उपचयन में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पिछले बार कि उपचयन में किसकी वृद्धि होती है। ठीक है, उसने सारे ऑप्शन लिख दिए थे, याद रखना ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन में और भोजन का पाचन क्या है? उपचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से बाहर निकलता है। CO2 से बाहर निकलता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। देखिए दोस्तों जल भी होता है और CO2 भी होता है, तो इस वाले O2 से नहीं निकलता। ठीक है, जल वाले ऑक्सीजन से दोस्तों क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। क्या? रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो याद रखना दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होते हैं रक्त का थक्का बनाने में? इसे पट्टीकार भी कहते हैं। इस प्रकार के नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि व्यापम वाले सब लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, इंग्लिश नाम लिख देते हैं वो तो। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होते हैं? प्लेटलेट्स या पट्टीकार कहते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। जब चोट लग जाती है दोस्तों तो आपका रक्त का थक्का बन जाता है ना, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते? ठीक है, तो देखिए दोस्तों मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होते हैं ना किसका पाचन नहीं कर पाते? सभी, मतलब प्रोटीन का पाचन भी नहीं कर पाते, सेलुलोज का पाचन भी नहीं कर पाते और वसा का पाचन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना दोस्तों पादप में भोजन गहरा, भोजन मतलब फूड, फूड मतलब एप। ठीक है, एप से बनता है दोस्तों फ्लोएम। ठीक है, याद रखना भोजन का पूछ रहा है, जल का अलग होता है, जल का जाइलम से होता है। ठीक है, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, एप से फूड, एप से फ्लोएम। भोजन पूछे तो फ्लोएम, जल पूछे तो जाइलम। ठीक है, तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी जीव मैंने बताया था, उदाहरण के लिए मानव ले लो। ठीक है, मानव क्या खाता है?
हम रोटी खाते हैं ना, रोटी काहे से बनती है? गेहूं से बनती है। और गेहूं किस क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे ही होते हैं ना। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहता है दोस्तों? विषमपोषी जीव हरे पौधों पर निर्भर रहता है। दुनिया की कोई भी चीज दोस्तों जो आप खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पौधे से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी जीव, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से ही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ वन लाइन फैक्ट टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ मैंने, ठीक है। टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं आपको फैक्ट कम दे पाता हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने वन लाइन फैक्ट में आपको यहाँ पर आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं लिखते जाऊँगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों, इससे क्या होता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा दोस्तों, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं पौधे? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं वो और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा दोस्तों तो ऑक्सीजन नहीं होगी, मतलब हरे पेड़ पौधे का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो याद रखना दोस्तों, कवक में पोषण की मृतजीवी, कौन सी? मृतजीवी पोषण इसमें होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था विषमपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राणी संभोजी, ठीक है, एक मृतजीवी और एक परजीवी, ठीक है। तो जो कवक होता है दोस्तों और फफूंद होता है, ये मृतजीवी पोषण करते हैं। कैसा करते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं, मतलब मृत और सड़े गले पदार्थ के ऊपर रह करके करते हैं दोस्तों, उसका भक्षण करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बहुत देखिए, तो क्लोरोफिल को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्णहरित भी कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है दोस्तों हरा। क्या होता है? हरा रंग होता है क्लोरोफिल वर्णक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है? तो याद रखना दोस्तों, मानव में डायलिसिस थैली होती है, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्काणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु भी कहते हैं, जो किडनी में होती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, वृक्क मतलब किडनी की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्काणु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया दोस्तों, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को भी क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, वृक्काणु कहते हैं। और यही मानव में क्या होती है? डायलिसिस थैली होती है, उत्सर्जी अंग होता है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होने की क्रिया होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हल्के में मत लेना सब, है ना। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होने की क्रिया किसमें होती है? तो याद रखना दोस्तों, ये किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होने की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला होता है, एक बंद होता है। तो खुला जो होता है दोस्तों वो पाया जाता है काकरोच में। किसमें पाया जाता है? काकरोच में। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछना था, क्वेश्चन ऐसा होना था कि काकरोच में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आंसर होता खुला, ठीक है। तो आप यहाँ रख लो ना कि काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और मनुष्य में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र का सिंपल सा अर्थ देखा दोस्तों, तो रुधिर जो होता है स्वतंत्र रूप से बहता है, ठीक है। किसमें बहता है? स्वतंत्र रूप से बाहर बहता है, किसी काकरोच में। और पहले बंद परिसंचरण तंत्र समझो, मनुष्य उदाहरण के लिए दे दो। मनुष्य के अंदर जो खून बह रहा है दोस्तों वो कहाँ बह रहा है? अंदर बह रहा है ना। बकरी, भेड़ सबके अंदर कहाँ बहता है? अंदर ही बहता है। लेकिन काकरोच जो होता है दोस्तों, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब रुधिर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बहता है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बताइए। एनेमोल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एनेमोल कहते हैं, जो दोस्तों शरीर का मतलब जो शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। क्या होता है? दांत का एनेमल जो पाया जाता है, ठीक है। सब दांतों में जो सफेद सफेद दिखता है ना, तो दांतों का एनेमल होता है दोस्तों, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ये मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है दांतों का एनेमोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु से बना है? ग्लूकोज का फार्मूला पता है, C6H12O6। कितने कार्बन परमाणु से बना है? 6 कार्बन परमाणु से बना है, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करती है? तो याद रखना दोस्तों, कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियली किडनी की तरह कार्य करती है डायलिसिस मशीन। कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी की तरह डायलिसिस मशीन काम करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो रखना दोस्तों, 8 से लेकर 10 मीटर तक मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। कितनी? 8 से लेकर 10 मीटर तक मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है।
पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? श्वसन पूछा है, यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा रहेगा जड़ में, तना में, पत्ती में, ठीक है, आप पत्ती में ठोक दोगे, ठीक। श्वसन पूछ रहा है भाई, प्रकाश संश्लेषण नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना पौधों में श्वसन जो होता है दोस्तों जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्ती में भी होता है, तीनों भाग में होते हैं, ठीक है। जड़, तना और पत्ती तीनों में दोस्तों क्या होता है? श्वसन होता है पौधों में, ठीक। प्रकाश संश्लेषण बस पौधे के हरे भाग में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? उच्च रक्तचाप, मतलब दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा। स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है क्या? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह और ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तो सभी प्रकार के रस जो होते हैं दोस्तों, पित्त रस पित्ताशय से निकलता है, ठीक है, अग्नाशी रस अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, और एक और निकलता है आंत्र रस जो छोटी आंत से निकलता है। तो सभी प्रकार के रस की आवश्यकता होती है भोजन के पाचन के लिए। क्षुद्रांत का क्या कार्य होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्रांत का कार्य होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन क्या करता है? कौन करता है? क्षुद्रांत का कार्य होता है। अमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? तो याद रखना दोस्तों अमाशय में जो अम्लीय भोजन में अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को दोस्तों क्या होता है? अमाशय में दोस्तों अम्ल निकलता है और वो अम्लीय हो जाता है, तो फिर उसको क्षारीय कौन बनाता है? तो यकृत से दोस्तों क्या होता है? पित्त रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? यकृत से पित्त रस निकलता है दोस्तों। तो पित्त रस जो होता है दोस्तों अम्लीय भोजन को कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है, मतलब एसिड को कैसा बना देता है? एल्कली या बेस्ड टाइप का बना देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों अग्नाशय रस में पाया जाता है एमाइलेज। कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज जो है दोस्तों अग्नाशय रस में एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? संवहन ऊतक के रूप में मैंने बताया था ना, जाइलम मतलब जल का परिवहन, फ्लोएम मतलब भोजन का परिवहन, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोस्तों वो संवहन ऊतक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है 120/80, मतलब 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है 120/80 आप याद रखना, ठीक। मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण अंग मैंने बताया था दोस्तों पत्ती होता है, ठीक है। लेकिन अगर पत्ती ऑप्शन में मिले और इसके साथ साथ हरित लवक भी मिल जाए, ठीक है, हरित लवक भी मिल जाए, क्लोरोप्लास्ट मिल जाए, तो हरित लवक को ही लगाना आप, ठीक है। हरा रंग इसी के कारण होता है दोस्तों, ठीक है, पत्ती की हरित लवक के कारण, ठीक है। पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया याद रखना दोस्तों छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ पर पूर्ण होती है? छोटी आंत में दोस्तों भोजन पूर्ण रूप से पचता है। पादपों में जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। कैसा होता है दोस्तों? याद रखना पादपों में जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक दिशा में दोस्तों क्या होता है? जल और लवण खनिज जो होते हैं दोस्तों पादप में परिवहन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? दोस्तों मनुष्य के मुख में दोस्तों किसका पाचन होता है? याद रखना वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? मुख गुहा में वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मैंने बता दिया था भाई, भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। इसके बाद है परल हरित का मुख्य कार्य क्या होता है? तो परल हरित का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। कौन सी ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना परल हरित का मुख्य काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद दोस्तों 6,6H12O6 मतलब ग्लूकोज, हालांकि ऑक्सीजन भी उसमें निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? तो अमाशय में निकलता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, काफी में नोट करते जाओ, ठीक है। और यदि आप सुन भी लोगे दोस्तों तो और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें क्लिक कर दोगे, ठीक है।
गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन रहेंगे परजीवी, मृतजीवी, ठीक है, स्वपोषी। तो याद रखना दोस्तों, गोबर छत्ता हमेशा याद रखना मृतजीवी के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी, जो सड़े गले और मृतजीवों का भक्षण करते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन दोस्तों याद रखना आमाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन? आमाशय से शुरू होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आमाशय में दोस्तों पेप्सिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है आमाशय में? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना 305 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, 305 किलो जूल प्रति मोल दोस्तों एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन क्रिया के अंतर्गत पौधों में। पौधों में बाष्पोर्जन किसके द्वारा होता है? तो मैंने बताया था स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा। स्टोमेटा या रंध्र, छोटे छोटे जो छेद होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। उनसे क्या होता है? पौधों में बाष्पोर्जन होता है, जल बाहर निकलता है। गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक है, मतलब दोस्तों ऑप्शन लिखा रहेगा, ठीक है, नासिका रहेगा, स्वरतंत्र रहेगा, श्वसन नली रहेगा, कूपिका रहेगा। तो गैसीय आदान प्रदान दोस्तों मानव में दोस्तों याद रखना कूपिका में होता है। कहाँ पर होता है? कूपिका में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों नीलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नीलय। नीलय, आपने सुना होगा बाया नीलय, दाया नीलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद। ठीक है, तो नीलय से दोस्तों क्या होता है? रक्त को संपूर्ण शरीर में हृदय से पंप किया जाता है। मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक, तो मछली के हृदय में 2, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है दोस्तों लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज कौन करता है? वसा का पाचन करता है। उभयलिंगी जंतु कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उभयलिंगी जंतु कौन सा है? केंचुआ। केंचुआ याद रखना दोस्तों उभयलिंगी है। उभय मतलब दोनों लिंग। ठीक है, दोनों लिंगी है, उभयलिंगी है। कौन? केंचुआ। छोटी आंत में कौन सा रस निकलता है? तो छोटी आंत में दोस्तों जठर रस निकलता है। कौन सा निकलता है? जठर रस निकलता है छोटी आंत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, श्वसन भी 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय। वायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और एक अवायवीय होता है मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन में मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं होता दोस्तों वहां पर इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से बनता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था एमाइलेज या एमिलेज भी इसको कहते हैं। ठीक है, एमिलेज। ठीक है, जैसा लिख दे भाई पापामाला, एमिलेज भी हो सकता है, एमाइलेज भी हो सकता है, लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखना मृतजीवी कहलाते हैं। कितने बार बता चुका हूँ, मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करते हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए दोस्तों कोशिका जो है ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए, ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12O6 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कोशिका के बाहर होता है। कहाँ पर होता है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन? कोशिका के बाहर होता है। कहाँ पर होता है? कोशिका के बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को अंदर बाहर करता है उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूँ भाई, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, सांस अंदर जानी भी और सांस बाहर आनी भी। ठीक है, तो क्या होता है? ये श्वासोच्छ्वास कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया को मनुष्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, एक होती है द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटा में कौन सी कोशिकाएं होती है? द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं में दोस्तों क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में दोस्तों याद रखना अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? याद रखना लार में पाया जाता है दोस्तों, मैंने बता दिया एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, एमिलेज पाया जाता है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, जो जटिल अणु होते हैं जैसे स्टार्च या मंड हो गया, वो सरल पदार्थ जैसे शर्करा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो याद रखना मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका। क्या? ग्रसिका। इसे याद रखना ग्रसिका से ले जाया जाता है। इसे इसोफेगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसोफेगस भी कहा जाता है।
ठीक है। ग्रसिका से क्या होता है, अमाशय तक भोजन जाता है मुंह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों क्षुद्रांत। क्या बताया मैंने, अभी बताया था क्षुद्रांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है, उनको क्या कहते हैं? इसको तो वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिए दोस्तों, इसे कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। इसे क्या कहते हैं? सीलिया। बालों जैसी छोटी छोटी संरचना होती है उसे सीलिया कहते हैं। ये धूल हो गया और हानिकारक जो कण होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना, मैं लिख देता हूँ भाई, स्फाइगोमोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है। ये होता है रक्तदाब या ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र, ठीक। तो ये होगा दोस्तों आपके 66 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा एक चीज याद रखना दोस्तों, परजीवी पोषण, ठीक। परजीवी पोषण में जैसे क्या होता है दोस्तों, अमरवेल, ठीक है। अमरवेल जो होता है दोस्तों ये परजीवी है। कैसी है? परजीवी हो गया। जैसे जू होता है, ठीक है, जू समझ रहे हो ना, बालों में जो होते हैं वही। तो अमरवेल हो गया, जू हो जो होता है दोस्तों ये परजीवी होते हैं, क्योंकि ये दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन तो स्वयं बना नहीं सकते, ऊपर से दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, मतलब दूसरों की चीजें, दूसरों का रस चूसते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात में ये बोला, ठीक है। तो ये परजीवी होते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये हैं 66 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 66 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, ठीक। यदि क्लास पसंद आई होगी दोस्तों तो ईमानदारी से लाइक कर देना, ठीक। निश्चित रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम हॉल में मिलेगा, ठीक है। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।